Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We are at the very last message from the series of messages entitled The Point of the Story. हम कहानी की शिक्षा नामक संदेश श्रृंखला के बिल्कुल अंतिम संदेश पर हैं And it comes from Matthew chapter 22 verses 1 to 14. और यह है मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 1 से लेकर 4 पदों से, And it's about a wedding. और ये विवाह के बारे में है। Everyone loves a wedding. हर किसी को विवाह पसंद होता है, Everybody, that is, except perhaps the groom and the bride's father. हर किसी को बजाय शायद दूल्हे और दुल्हन के पिता के। They have their different reasons, of course, but nonetheless, weddings are always joyous celebrations. उनके अपने अपने कारण हैं अवश्य ही, परंतु तो भी विवाह हमेशा आनंद मनाने का अवसर होते हैं। The one who really looks forward to the wedding day is the bride. जिसे विवाह के दिन का सबसे बेसब्री से इंतजार होता है वो है दुल्हन। She longs to be with her future husband. उसे अपने भविष्य के पति के साथ रहने की तीव्र चाह होती है। She is filled with expectation. वो आशाओं से भरी होती है। The husband to be has showered her with kindness. होने वाला पति उस पर दयालुता की वर्षा करता है। He promised to be her protector उसने उसका रक्षक बनने का वादा किया है and cover her spiritual head. और उसके आत्मिक सिर को ढांपने का। He proved to her again and again that his love for her is unconditional वो बार बार उसे प्रमाण देता है कि उसके लिए उसका प्रेम निस्वार्थ है and that he will always be available in the times of need. और ये कि वो आवश्यकता के हर समय हमेशा उसके पास होगा। All of this adds up to the bride counting the seconds to dwell with him permanently. ये सब बातें याद करके दुल्हन अपने होने वाले पति के साथ स्थायी रूप से रहने के लिए क्षणों को गिनती है। And that's precisely why the scripture repeatedly points out that, spiritually speaking, the relationship between the Lord and his church is like the ideal relationship between husband and wife. और आत्मिक रूप से कहें तो ठीक इसीलिए वचन बार बार इस बात की ओर इशारा करता है कि प्रभु और उसकी कलीसिया का संबंध पति और पत्नी के आदर्श संबंध के समान है। And the book of Hosea reminds us of what can happen when a faithless wife breaks the heart of her husband. और होशे की पुस्तक हमें स्मरण दिलाती है कि जब एक विश्वासहीन पत्नी अपने पति का दिल तोड़ती है तो क्या होता है। It can easily work the other way. ये आसानी से इसके उलट भी हो सकता है। Throughout the Old Testament, God reveals to us how he felt toward the unfaithfulness of his people. पूरे पुराने नियम में परमेश्वर हम पर प्रकट करता है कि अपने लोगों की अविश्वास योग्यता से उसे कैसा लगा। He fulfilled his promises to them. उसने उनसे किए अपने वादे पूरे किए। He protected them day and night. उसने रात दिन उनकी रक्षा की। He provided for them day and night. उसने रात दिन उनकी जरूरतों को पूरा किया। He blessed them richly. उसने उन्हें बहुतायत से आशीष दी। He loved them unconditionally. उसने बिना शर्त उनसे प्रेम किया। But they kept on running after other gods. परंतु वो दूसरे देवताओं के पीछे भागते रहे। They kept on running after things. वो वस्तुओं के पीछे भागते रहे। They set their hearts on the things of the world. उन्होंने अपना मन संसार की वस्तुओं पर लगाए रखा। And they did what is most hurtful of all. और उन्होंने सबसे ज्यादा आघात पहुंचाने वाला कार्य किया। They ignored him and became indifferent toward him. उन्होंने उसकी उपेक्षा की और उसके प्रति उदासीन बन गए। This brings us to the last parable that we are going to study in this series of messages. और ये विषय हमें अंतिम दृष्टांत पर ले आता है जिसका हम इस संदेश श्रृंखला में अध्ययन करेंगे। It is in the light of that history that the Lord Jesus Christ tells his Jewish hearers this magnificent parable in Matthew 22. ये इतिहास में दर्ज है कि प्रभु यीशु मसीह मत्ती 22 अध्याय में अपने यहूदी सुनने वालों को ये शानदार दृष्टांत बताता है। Let's read it. आइए पढ़ते हैं। यीशु ने फिर उनसे दृष्टांतों में कहा, स्वर्ग के राज्य की तुलना एक राजा से की जा सकती है जिसने अपने पुत्र के विवाह का भोज दिया। उसने भोज में आमंत्रित लोगों को बुलाने के लिए अपने दास भेजे, परंतु उन लोगों ने आना नहीं चाहा। फिर उसने अन्य दासों को यह कहकर भेजा, अतिथियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं। मेरे बैल और पाले हुए पशु काटे जा चुके हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में आओ। परंतु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और अपने मार्ग पर चल दिए, एक अपने खेत को तो दूसरा अपने व्यापार को। और शेष ने उसके दासों को पकड़ा और उनसे दुर्व्यवहार करके उन्हें मार डाला। तब राजा ने क्रोधित होकर अपनी सेना भेजी और उन हत्यारों को नाश करके उनके नगर में आग लगा दी।
तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह भोज तो तैयार है, परंतु वे जो बुलाए गए थे योग्य ना निकले। इसलिए मुख्य चौराहों पर जाओ और जितने भी तुम्हें मिले विवाह भोज में बुला लाओ। वे दास गलियों में गए और जो भी भला या बुरा उन्हें मिला सबको एकत्रित किया, और विवाह का घर भोज के अतिथियों से भर गया। पर जब भोज में सम्मिलित अतिथियों को देखने के लिए राजा आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने हुए न था, और उसने उससे कहा, मित्र, तू यहां विवाह का वस्त्र पहने बिना कैसे आ गया? और वह कुछ न कह सका। तब राजा ने अपने नौकरों से कहा, उसके हाथ और पैर बांधकर उसे बाहर अंधकार में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। Now I want you to focus on 4 different groups of people in this parable. अब मैं चाहता हूं कि आप यहां इस दृष्टांत में लोगों के 4 अलग अलग समूहों पर ध्यान दें। The first group are those who refused the invitation. पहला समूह वो है जिन्होंने निमंत्रण अस्वीकार किया। The second group are those who excused themselves. दूसरे वो हैं जिन्होंने ना आने के लिए खेद व्यक्त किया। The third group are those who used the invitation well. तीसरा समूह वो है जिन्होंने निमंत्रण का अच्छा लाभ उठाया। The fourth is one person who refused the king's provision. चौथा वो एक व्यक्ति है जिसने राजा के प्रावधान से इनकार किया। In ancient times, a wedding feast was inseparable from the wedding itself. प्राचीन काल में विवाह भोज विवाह से अलग होता था। Depending on the financial strength of the family, sometimes the feasts went on for weeks. परिवार की आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार कई बार भोज हफ्तों तक चलते थे। A royal wedding, of course, would be held in the palace. एक शाही विवाह निश्चय ही महल में होता था। And the king is always very extravagant in his desire to please his guests. और राजा अपने मेहमानों को खुश करने के लिए अधिक से अधिक खर्चा करता। The fact that this is a wedding feast is incidental. There is no mention of the bride here. तथ्य कि ये विवाह भोज है, संयोग ही है, यहाँ इसमें दुल्हन का कोई जिक्र नहीं मिलता। The wedding feast was chosen by our Lord to emphasize the festivities. हमारे प्रभु ने विवाह भोज को चुना उत्सव के माहौल पर जोर देने के लिए। A royal feast obviously is going to be the party of all parties. एक शाही भोज निश्चय ही सबसे बड़ा भोज होता है। Often people like to outdo each other in their extravagance. अक्सर लोग खर्च करने में दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं। But when it comes to the king, no one can match his parties. परंतु जब राजा की बात आती है तो कोई उसकी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकता। But this particular party is given by the greatest monarch of the universe. परंतु ये विशेष भोज सृष्टि के महानतम सम्राट के द्वारा दिया गया। And it is given to the most honored guest imaginable. और इसमें सबसे सम्मानित अतिथि आमंत्रित थे। And when the preparation was complete, the king sent out his servants to all those who had already been invited. और जब तैयारी पूरी हो गई तो राजा ने अपने दासों को उन लोगों के पास भेजा जो पहले से आमंत्रित थे। To be on the king's pre-invitation list was the highest honor possible. राजा की पहले से तैयार अतिथि सूची में होना सबसे बड़ा सम्मान था। The best thing about this feast was that it is all provided freely for you. इस भोज की सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें सब कुछ आपके लिए मुफ्त में था। So you can imagine somebody turning the king's invitation down. तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई राजा का निमंत्रण ठुकरा देता। The very thought of turning down such an invitation is preposterous. ऐसे निमंत्रण को ठुकराने का सोचना भी मूर्खता थी। An invitation from one's king brings the greatest honor imaginable. किसी के राजा से मिले निमंत्रण के साथ सबसे बड़ा सम्मान भी जुड़ा था। To spurn the king and his invitation is a serious offense. राजा और उसके निमंत्रण को ठुकराना एक गंभीर अपराध था। In the ancient days, few kings, if any, were known for their humility and patience. प्राचीन दिनों में बहुत ही कम राजा यदि कोई था अपने धीरज और नम्रता के लिए जाने जाते थे। Especially when they are openly insulted. विशेषकर जब खुलेआम उनका अपमान किया जाता था। So this king sends out the invitation, but this time not only do they refuse the invitation and excuse themselves, तो इस राजा ने निमंत्रण भेजा, परंतु इस बार न केवल उन्होंने निमंत्रण ठुकराया और बहाने बनाए, this time the invitation is more urgent. इस बार निमंत्रण और महत्वपूर्ण था। The food is ready, the king is sitting at the table and waiting. भोजन तैयार है, राजा मेज पर बैठा है और प्रतीक्षा कर रहा है।
Possibly there is an imploring on the part of the servants. संभवतः दासों ने शायद आग्रह भी किया होगा, Please do not turn the king's invitation down. कृपया राजा का निमंत्रण मत ठुकराइए। Possibly there was pleading for the people to come to the feast. संभवतः भोज में आने के लिए लोगों से निवेदन किया गया, But many of the invitees were cold and indifferent. परंतु आमंत्रितों में से बहुत सारे ठंडे और उदासीन थे। They were selfishly preoccupied with their personal business. वो स्वार्थ के कारण अपने अपने निजी कार्यों में लवलीन थे। They were busy making a living and missing out on life. वो रोजी रोटी कमा रहे थे परंतु जीवन का आनंद खो रहे थे। But they were preoccupied with their wants and their ambitions, forgetting the most important thing in life. परंतु वो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात को भूलकर अपनी चाहतों और महत्वाकांक्षाओं में लवलीन थे। They're running around seeking after a mirage where the real festivities, the real king, and the real joy, and the real value in life are being ignored and snubbed. वो इधर उधर भागते हुए मृगतृष्णा की तलाश में थे, जबकि असल उत्सव, असल राजा और असल आनंद और जीवन की असल कीमत को वो अनदेखा कर रहे थे। But there was another group of invited guests who were worse than indifferent. परंतु आमंत्रित लोगों का एक और समूह था जो इन उदासीन लोगों से भी बुरा था। They themselves were offended by the persistent invitation. उन्होंने निरंतर मिल रहे निमंत्रण से अपमानित महसूस किया। So, in an act of brutal arrogance, they seized the king's servants and mistreated them and killed them. तो तीव्र गुस्सा दिखाते हुए उन्होंने राजा के दासों को पकड़कर उनसे बुरा व्यवहार किया और उन्हें मार डाला। The equivalent in our day would be the ones who insist that anything to do with God must be practiced in secret. आज हमारे दिनों में इनके समान वो हैं जिनका मानना यह है कि जो भी परमेश्वर से संबंधित है वो गुप्त में किया जाए। They are the ones who persecute God's faithful servants. वही हैं जो परमेश्वर के विश्वास योग्य दासों को सताते हैं। Those people in the parable represent those who are actually hostile to biblical truth. दृष्टांत में ये लोग उन लोगों को दर्शाते हैं जो असल में बाइबल के सत्य के विरुद्ध हैं। Throughout history, the two enemies of the cross have been indifference and false religion. पूरे इतिहास में क्रूस के दो शत्रु ये रहे हैं, उदासीनता और झूठे धर्म। But the persistence on the part of the king is an indication of God's gracious patience. परंतु राजा की ओर से निरंतर आमंत्रण परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण धैर्य का संकेत है। The persistence on the part of the king is an indication of God's gracious forbearance with those who rejected him. राजा की तरफ से निरंतरता उनके साथ परमेश्वर की अनुग्रहकारी सहनशीलता को दर्शाती है जिन्होंने उसे अस्वीकार किया। Which brings me to the third group of people, those who made good use of the invitation. जो मुझे लोगों के तीसरे समूह पर ले आती है, वो जिन्होंने निमंत्रण का अच्छा लाभ उठाया। The servant's commission was to go everywhere and invite everyone, and this is precisely what the Great Commission is all about. दासों को आज्ञा थी कि सब जगह जाकर सबको आमंत्रित करें और बिल्कुल यही महान आज्ञा है। It is to go and make disciples of all nations. ये है जाओ और सब कौमों से शिष्य बनाओ। The invitation was to whomsoever may come, निमंत्रण था कि जो भी आ सकता है, because they are both equal in the sight of God. क्योंकि वो सब परमेश्वर की दृष्टि में एक समान है। The original invited people saw themselves to be morally and spiritually superior, so they were uninvited. असली आमंत्रित लोगों ने खुद को नैतिक और आत्मिक रूप से ऊंचे देखा, इसलिए उनका निमंत्रण रद्द हो गया। The second group was a mixed group. दूसरा समूह मिले जुले लोग थे। But the Bible said that only those who have washed their robes in the blood of the Lamb will be qualified to come into the king's feast. परंतु बाइबल कहती है कि केवल वही जिन्होंने अपना वस्त्र मेमने के लहू में धो लिया है, राजा के भोज में आने के योग्य हैं। Fourthly, we see among those who came, there was one who was not wearing the wedding robe. चौथा हम देखते हैं कि आए हुओं में से एक था जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। This intruder who came to the feast was included in the general invitation. ये घुसपैठिया जो भोज में आया, ये आम निमंत्रण में शामिल था। He was not an uninvited guest who came without invitation. वो बिन बुलाए मेहमान नहीं था जो बिना निमंत्रण के आया हो। But because he was not properly dressed, he stood out in contrast to all of the other guests. परंतु क्योंकि उसने ढंग के कपड़े नहीं पहने थे, वो सब मेहमानों में अलग ही नजर आ रहा था। You say, how come? आप कहेंगे ऐसा कैसे?
Well, none of the people who had come had proper clothes for the prince's wedding. खैर जितने भी लोग आए थे उनमें से किसी ने राजकुमार के विवाह के लायक वस्त्र नहीं पहने थे। In most royal weddings, the guests were handed a gown as they came in. अधिकतर शाही शादियों में अतिथियों को आते ही एक वस्त्र दिया जाता था। Here the king made provision for wedding clothes. यहाँ विवाह के वस्त्र का प्रबंध राजा ने किया था। The king knew that all of his guests, all of those who responded to his gracious invitation, were poor and have no royal attire. राजा जानता था कि सब अतिथि जिन्होंने उसके अनुग्रहपूर्ण निमंत्रण को स्वीकार किया था वो सब गरीब हैं और उनके पास शाही वस्त्र नहीं है। Just as the King of Kings knows that none of us have any righteousness to get us anywhere near heaven. बिल्कुल वैसे ही जैसे राजाओं का राजा जानता है कि हम में से किसी के पास भी धार्मिकता नहीं है कि हम स्वर्ग के पास भी पहुंच सके। For all of your good works without the Lord Jesus Christ, the Bible said, is like a dirty rag. बाइबल कहती है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बिना तुम्हारे सब अच्छे कार्य फटे चीथड़ों के समान हैं। So God made provision for those who trusted in Jesus Christ to put on the righteousness of his son. तो परमेश्वर ने उनके लिए जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया प्रावधान किया कि वो उसके पुत्र की धार्मिकता को पहन लें। But this one person decided to defy the royal protocol. परंतु इस एक व्यक्ति ने शाही नियमों का उल्लंघन किया। He was a proud and self-willed individual. ये घमंडी और आत्मिच्छा का व्यक्ति था। He was insulting to the king's provision. वो राजा के प्रावधान का अपमान कर रहा था। This one person in the wedding represents all those who think that they are going to heaven on the strength of their good works. विवाह में ये एक व्यक्ति उन सब को दर्शाता है जो ये सोचते हैं कि वो अपने अच्छे कामों के बल पर स्वर्ग जाएंगे। He represents all those who think that they are going to heaven on the strength of their merits. वो उन सब को दर्शाता है जो ये सोचते हैं कि वो अपनी योग्यता के आधार पर स्वर्ग जाएंगे। When the king confronted this man who was presumptuous, thinking that he could come to the king's feast on his own terms, he was speechless. जब राजा का सामना इस व्यक्ति से हुआ जिसने ये सोचकर दुस्साहस किया था कि वो अपनी शर्तों पर राजा के विवाह भोज में आ सकता है, वो कुछ ना बोल सका। But his arrogance was short-lived. The king found him out and sent him into the outer darkness. परंतु उसका अभिमान थोड़े ही समय का था। राजा ने उसे बाहर के अंधकार में फेंकवा दिया। My listening friends, please listen to me very carefully. मेरे श्रोता मित्रों कृपया बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात सुने। You cannot get to heaven without the righteousness of Jesus Christ. आप यीशु मसीह की धार्मिकता के बिना स्वर्ग नहीं जा सकते। Even if you do good work every single day of your life, चाहे आप अपने जीवन के हर दिन अच्छा कार्य करें, you will be thrown into the outer darkness. आप बाहर के अंधकार में फेंक दिए जाएंगे। Only the richness of Jesus Christ, the imputed righteousness of Jesus Christ, will qualify you to go to heaven. केवल यीशु मसीह की पूर्णता और उसकी शुद्ध धार्मिकता ही आपको स्वर्ग जाने के योग्य बनाएगी। Will you receive his righteousness today? क्या आज आप उसकी धार्मिकता को स्वीकार करेंगे? Will you say, Lord Jesus, give me that gown of your righteousness? क्या आप कहेंगे प्रभु यीशु मुझे अपनी उस धार्मिकता का वस्त्र दे दीजिए? Lord Jesus, I know that is only through your righteousness can I make it into heaven. प्रभु यीशु मैं जानता हूं कि केवल आपकी धार्मिकता के द्वारा ही मैं स्वर्ग जा सकता हूं। It is my prayer that you would say this prayer with me. ये मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे साथ मिलकर ये प्रार्थना करें। Come into my life, Lord Jesus. प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए, Forgive me my sins. मेरे पापों को क्षमा करें, Accept me into your kingdom. मुझे अपने राज्य में स्वीकार करें, Let me put on the robe of your righteousness. मुझे आपकी धार्मिकता का वस्त्र पहना दीजिए।